नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। कल 15 अगस्त है। भारत स्वतंत्र होके 75 साल पूरे हो गए। इस 75वीं सालगिरह के उपरांत अपने देश के प्रधानमंत्री उन्होंने एक आह्वान किया था अपने देश के नागरिकों को कि 3 दिन पहले राष्ट्रध्वज अपने घर घर में फहराइए। राष्ट्रध्वज देखिए, मैंने भी लगाया हुआ है मेरे पीछे। ये राष्ट्र के भांति प्रेम दर्शाने के लिए, अभिमान दर्शाने के लिए। इतने साल हम लोगों ने गुलामगिरी में निकाले। गुलामगिरी में हम लोगों ने इतने साल निकाले। उसके बाद 75 साल, इसके पहले 60-70 साल वही गुलामगिरी चल रही थी, क्योंकि अपने देश में लोकशाही होके भी घराणेशाही थी। एक एक घराने का एक एक बंदा आके अब देश के लोगों को लूट रहा था। ये घराणेशाही थी, लोकशाही नाम मात्र थी। मगर अभी लोकशाही दिख रही है। इस 75वीं सालगिरह पे एक लोकशाही दिख रही है। लोग बोलने लगे हैं, अपनी बातें रखने लगे हैं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सबको जगाया है। इसके पहले भी कोविड को लेके उन्होंने लोगों को एक साथ लेके आए थे। थाली बजाओ, दिया जलाओ। इनके दिल में एक राष्ट्र के प्रति एक प्रेम भावना निर्माण करने की कोशिश की, समाज को इकट्ठा लाने की कोशिश की। इसके पीछे यही रीज़न है और अभी वो दिख रहा है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। मैं मेरे काम के लिए जब निकलता हूँ तब देखता हूँ तो लोगों ने 3 दिन ने उससे पहले से ही यानी 5-6 दिन हो गए, लोगों ने झंडे फहराए, राष्ट्रध्वज फहराया है। 15 अगस्त को तो हम लोग हर साल मनाते हैं, ये उत्सव मनाते हैं। मगर इस साल 7-8 दिन पहले से ही उत्सव मनाना शुरू हो गया। देश के प्रति एक प्रेम भावना दिखाने की, निष्ठा दिखाने की, देश के लिए कर मिटने की एक जज्बा होने का परिमाण हम लोग दे रहे। अभी लड़ने की भी तैयारी है। अभी जो देश का नागरिक है, जनता है, वो देश के लिए कर गुजरने के लिए भी तैयार है। यही चीज़ें नरेंद्र मोदी जी ने क्या की है, अपने सोच से, अपनी कार्यों से, अपनी नीतिमत्ता से दिखाई है। विरोधक तो विरोध करते ही रहेंगे, मगर उन्होंने इतनी घटिया विरोध राजनीति की है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते उन्होंने राष्ट्र का भी विरोध करना शुरू कर दिया। बिना सोचे, बिना समझे जब हम लोग कुछ बात करते हैं तो उसको ध्यान में दिलाना चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या साध्य होगा, क्या हासिल होगा, या क्या खोएंगे हम लोग। इसलिए 10 बार बात करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, 10 बार सोचना चाहिए। मगर ये आज के विरोधक है जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो जायज़ है, ठीक है, राजनीति है। वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो जायज़ है, राजनीति है। मगर राजनीति के बाद राष्ट्रनीति आती है। राजनीति के बाद राष्ट्रनीति आती है। वो समझना जरूरी है। और राष्ट्र की बात आती है तब राजनीति अपनी जगह पे उसका दुय्यम स्थान हो जाता है।
उसका स्थान दुय्यम हो जाता है। और राष्ट्र नीति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के भांति प्रेम, जज्बा, वो एक दूसरी बात होती है कि राजनीति अभी, घटिया राजनीति अभी रुकनी चाहिए। और एक कौन रुका सकता है? आप और हम, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का नागरिक है वो रुका सकता है, क्योंकि हम लोग राजा है। क्योंकि हम लोग राजा है। हम लोग भूल जाते हैं एक दिन मतदान करके, हम लोग इनको चुन के लाते हैं। ये जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार, खासदार, नगर सेवक, ये हमारे सेवक है, ये हमारे सेवक है, ये हमारे लिए काम करते हैं। उल्टा हम लोग उनको साफ बोलना शुरू कर दिए, उल्टा हम लोग उनको साफ बोलना शुरू करते हैं। उन्हें हमें साफ बोलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग राजा हैं। मैं एक राजा और मेरे अलावा मेरी प्रजा, ऐसा सोच के जब हर एक आदमी चलेगा, अपना कार्य करेगा, तो ये राष्ट्र उन्नति के शिखर पे जाएगा। कोई ना उसको झुका सकता है, ना ख़त्म कर सकता है। सोच ये महत्वपूर्ण है। कैसी सोच रखनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, और अपना कर्म, विधायक कार्य, काम तो काफ़ी होते हैं, चोरी चकारी के भी होते हैं, मगर वो नहीं, विधायक कार्य करनी जरूरी है, क्योंकि यही हमारा धर्म है। कर्म ही हमारा धर्म है। जब एक सक्षम नेता अपने प्रजा को, अपने नागरिकों को जब आह्वान करता है, तब वो नागरिक सुनते हैं उसका। इसलिए नेतृत्व सक्षम होना जरूरी है। इसलिए जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था, देखिए मेरे पीछे, ये देखिए मेरे पीछे दुकानों पे तिरंगे लगे हुए हैं। हर घर तिरंगा, राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए। ये देखिए, आप देखते होंगे, देख लीजिए, ये टेम्पो पे है, रिक्शा पे है, लोग अपने आप उससे जुड़ते जा रहे हैं इस अभियान से। ये जो अभियान छेड़ा है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, इस अभियान से लोग जुड़ते जा रहे हैं खुद ब खुद, ना उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहा है। जैसे ताली बजाओ, दिया जलाओ, जो कोविड में उन्होंने अभियान खड़ा किया था लोगों को इकट्ठा लाने के लिए, वैसा ये अभियान है। ये तिरंगे देख लीजिए, एक तिरंगा दुकान पे लगा है, दुकान पे लगे हैं, हर जगह पे तिरंगा फहरा रहा है। 3 दिन पहले ये देख लीजिए, चालियों में भी झंडा फहरा हुआ है। ये देख लीजिए, चालियों में भी झंडा फहरा हुआ है, राष्ट्रध्वज। यही नरेंद्र मोदी जी का असर है, आह्वान का। लोगों ने अपने अपने घरों के सामने झंडे फहराए हुए हैं। राष्ट्र के भांति एक प्रेम भावना है। एक गणेश मंदिर है भटवाड़ी का, अपने आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज। और एक गणपति का मंदिर है, गणेश मंदिर। यह अपने आराध्य है। राष्ट्र के भांति प्रेम, राष्ट्र के भांति गर्व, आस्था ये निर्माण हो, और हम लोग एक हो जाए। जो बटे हुए थे वो हम लोग एक हो जाए, इसलिए अभियान है। हर घर राष्ट्रध्वज फहराना 3 दिन पहले, मगर लोगों ने 4-5 दिन पहले से लगाना चालू किया था।
ये असर है सक्षम नेतृत्व का। और ऐसा नेतृत्व है और हो तो देश उन्नति अपने हाथ साथ लेता है। ये देख लीजिए, हर घर पे तिरंगा फहराया हुआ है, राष्ट्रध्वज अपने आप, किसी ने जबरदस्ती नहीं की, अपने दिल से अपने घर के सामने राष्ट्रध्वज फहराया है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी का आह्वान का असर। हर घर तिरंगा, ये दिखाई दे रहा है, हर घर तिरंगा। ये असर है नेतृत्व का, सक्षम संयम नेतृत्व का ये असर है। ये देख लीजिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। यही है नेतृत्व का असर। ये जानना भी जरूरी है, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए। आह्वान किया, लोगों ने सुना। ये देख लीजिए अपने देश की खूबसूरती, हरियाली। ये उद्यान है, छोटे बच्चों को खेलने के लिए एक उद्यान बनाया हुआ है महापालिका ने। ये पेड़ पौधे, ये हरियाली, ये पहाड़, और ये हमारा भविष्य खेल रहा है। ये देखो, बाहर भी खेल रहे हैं। ये हमारे भविष्य युवा है। हर एक का कर्तव्य है कि अपने देश के लिए कर गुजरने का। सिर्फ बॉर्डर पे जाके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम लोग हैं वहीं से हम लोग कार्य कर सकते हैं देश के लिए। अपना अधिकार, अपना कर्तव्य खाली सिर्फ जानना जरूरी है और कर्तव्य के अनुसार जीना जरूरी है। समाज के लिए जो कमज़ोर है उसको साथ दे, यही हमारी देश की संस्कृति है और ये संस्कार है। दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ लीजिए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान छेड़ा है, अभियान, उसका असर दिखाई दे रहा है। कोविड के समय भी यही असर दिखाई दे रहा है। हम लोग साथ आए थे, एक इकट्ठा हुए थे और थाली बजाई थी, दिया जलाया था। अभी जो अभियान उन्होंने छेड़ा है वो है हर घर तिरंगा, राष्ट्रध्वज फहराए, और लोगों ने वो सुना। हर घर पे, हर दुकान पे, हर जगह पे, चौराहे पे राष्ट्रध्वज फहराया। यही है देश के भांति निष्ठा। और एक नेतृत्व खंभीर होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तभी ये देश बनेगा। शासन, प्रशासन और नागरिक, इनका त्रिवेणी संगम हो तो ये देश समृद्धि के मार्ग पे चलेगा। यही दिखाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर भारत इसका ही एक हिस्सा है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे ये योजनाएं उन्होंने लाई है, ये इसका ही हिस्सा है एक साथ आने का। और आत्मनिर्भर, अभी हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम लोग अभी डिफेंस में, संरक्षण के लिए जो चीज़ें, जो हथियार खरीदते थे, अभी हम लोग हथियार बेच रहे हैं, अभी दे रहे हैं। अभी भारत ने भी एक विमान तैयार किया हुआ है और उसको बेचा भी है। अभी वो बेच भी रहा है। नहीं तो आज तक हम लोग क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। दूसरे देशों के तरफ से हम लोग खरीद रहे थे।
मगर आज अभी हम लोग खुद बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यानी भारत में बना रहे, भारत में ही उसकी तैयारी की जा रही है। आत्मनिर्भर, और ये छोटे मोटे उद्योग भी अभी निर्माण हुए हैं। नौकरी के लिए लोग नहीं दौड़ रहे, अभी खुद को बना रहे, अभी व्यवसाय के पीछे दौड़ रहे, व्यवसाय करने की सोच रहे। यही है बदलाव। 75 साल के बाद ये जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे नेतृत्व है, इसके पीछे नेतृत्व है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर निष्ठा नहीं होनी चाहिए। निष्ठा किसके ऊपर होनी चाहिए? देश के ऊपर। समर्थन व्यक्ति का नहीं करना चाहिए, उसने जो कर्म किया है, कार्य कर रहा है, उसकी जो नीतिमत्ता है, वो जो विधायक कार्य कर रहा है, उसका समर्थन होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस देश के राजा है, इस देश का हर एक नागरिक राजा है। तो राजा के भांति जीना जरूरी है। हमारे क्या कर्तव्य है ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ये समझ के हम लोग को चलना जरूरी है। राजा के क्या कर्तव्य है और राजा का क्या कार्य है। खुद को एक राजा समझिए और अपने अलावा बाकी सब प्रजा, और इस प्रजा के लिए क्या करना है, तो राजा को लड़ना है। मैं क्यों लड़ूं औरों के लिए? नहीं, आप राजा हो तो लड़ना है, कायदे के चौकट में, नियम के चौकट में, और हक के लिए। कायदे के बाहर जाके नहीं बात कर रहा हूँ मैं। और जो हक का है उसको पाने के लिए लड़ना जरूरी है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। सिर्फ भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने से मतलब नहीं है, अपना कर्म भी है, अपना कार्य भी करना जरूरी है। एक नागरिक के तौर पे अपना कर्तव्य भी है, वो भी कर्तव्य निभाना चाहिए। तभी हम लोग शासन, प्रशासन और नागरिक, ऐसे त्रिवेणी संगम से इस देश को हम लोग उत्तुंग शिखर पे बिठा सकते हैं, उसका वैभव वापस दिलवा सकते हैं। इस देश यह देश सोने की चिड़िया थी, समृद्ध था, शिक्षित था, मगर परखियों ने आक्रमण करके, लूट के हमारी संस्कृति खत्म कर दी। इस संस्कृति को अभी जानना जरूरी है, सनातन संस्कृति, उसको जानना जरूरी है, उसका अध्ययन करना जरूरी है, और पूरे दुनिया को बताना जरूरी है। तो ये काम किसका है? हम जैसे नागरिकों का, इस राजा का। जान लीजिए, जाग जाइए, आँख खुल के देखिए, कान खुल के सुनिए, और दिमाग जगह पे रख के बात कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम।